नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी फिजिकल में। तो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम, कि चेंजेस जो हैं वो समय समय पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब समय समय पर हमको तरह तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि ऑल द चेंजेस आर सेम, मतलब जो सारे चेंजेस होते हैं क्या वो सेम होते हैं? नहीं, ऑल चेंजेस आर नॉट द सेम। राइट, कि जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे सेम नहीं होते हैं। सम चेंजेस आर नेचुरल वेयर एज सम आर मैन मेड, जिनमें से कुछ तो नेचुरल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। राइट दोस्तों, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, राइट, changes in weather and changes of seasons, right, a plant sapling growing into a young plant and a baby growing into an adult। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरल चेंजेस के हैं। मतलब ये एग्जांपल्स जो हैं ये नेचुरली होते हैं। मतलब ये चेंजेस जो हैं वो नेचुरली अकर होते हैं। राइट दोस्तों, तो जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड्स हो गया, इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैन मेड हैं, मतलब जो मैंस द्वारा किए जाते हैं ये चेंजेस। राइट, तो हमारा पहली हेडिंग है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं? फिजिकल चेंजेस इज अ चेंज दैट अकर्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। राइट, कि फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जो किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। राइट, इट डज नॉट चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये इनसे क्या होता है, जो मैटर की केमिकल कंपोजिशन होती है उस पर कोई असर नहीं होता है। राइट, change occurs in its state। state means solid liquid एंड फोर्थ वन इज जैसा कि हम जानते हैं प्लाज्मा। अगर आपको नहीं पता तो आप हायर स्टडीज से पढ़ेंगे। एक फोर्थ स्टेज होती है जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा स्टेट। राइट, कलर हो गया, कलर्स में चेंजेस होते हैं, शेप में चेंजेस होते हैं, साइज में चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, एटसेट्रा। राइट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि फिजिकल चेंज हुआ है किसी बॉडी का या किसी मैटर का या नहीं। राइट, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। राइट, इन फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसा आगे अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। राइट, तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि फिजिकल चेंजेस हमें बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है। राइट, जैसे आइस मेल्टिंग हो गया, जो कि मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, मतलब उसकी स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। राइट, उसकी स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, बट है तो वो वाटर ही ना। तो कहने का मतलब यही है कि फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ना कि केमिकल कंपोजिशन। राइट, सेकेंड वन इज अ ग्लास ब्रेक्स इनटू पीसेस। किसी भी ग्लास का अगर पीसेस में टूट जाना, तो भाई अगर कोई कांच है वो टूट जाता है तो वो रहेगा तो कांच ही ना, कोई नया सब्सटेंस तो बनेगा नहीं। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हो गया। राइट, विलोइंग अप अ बलून, बलून को अगर हम फुलाते हैं तो वो उसकी शेप में चेंजेस होता है। राइट, शेप में चेंजेस होता है, बट रहता तो वो बलून ही है ना, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनता है। तो राइट, ये हमारा हो गया फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल। एक और, अ सॉल्यूशन मेड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। राइट, जैसे कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर का। राइट, अगर हम किसी सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो लिक्विड में ही रहेगा। राइट, अगर हम उसको क्रिस्टलाइन कर देंगे तो सॉल्ट अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। मतलब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ वही चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। ड्यू ड्रॉप्स कंडेंसेस ऑन लीव्स, जैसे कुछ बूंदें होती हैं जो पत्तियों पे बैठ जाती हैं, तो उनसे जो झड़ती हैं बूंदें, वो भी हमारी फिजिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। राइट दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो होता है क्या। राइट, एक्सपेरिमेंट ऑन फिजिकल चेंज। दोस्तों
आप जनरली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज आखिर होता क्या है, राइट। वो कैसे होगा, राइट। दोस्तों आप क्या करना, अपने घर पे जाना और अपने घर का जो फ्रीजर होता है उसमें से एक आइस ट्रे निकालना, राइट, जिसमें हम आइसक्रीम अब फ्रीज करते हैं। फ्रीजर में से आइस क्यूब्स आप निकालना और उसको एक बाउल में निकाल लेना, ठीक है। अपने एक घर से बाउल लेना और बाउल में आइस क्यूब्स को निकाल लेना, राइट, कुछ इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों आप कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी और उस बाउल में जो है वाटर कलेक्ट हो जाएगा। वो जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, मींस जो सॉलिड स्टेट आइस क्यूब्स थे वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको फिर क्या करना है, उस वाटर को दोबारा से उस आइस ट्रे में पुट कर देना है और उसको फ्रीजर में रख देना है। दोस्तों ऐसे कुछ इस तरह आपको पुट कर देना है और उसको फ्रीजर में वापस रख देना है फ्रीज होने के लिए। तो दोस्तों अगर आप उस पानी को भी निकालोगे बाहर और आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो भी आइस क्यूब में ही कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से, राइट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। कहने का मतलब जैसे वो स्टेट उसकी सॉलिड स्टेट थी तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ही चेंजेस होगा, उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको बॉयल करेंगे तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, बट उससे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट दोस्तों। आइए जानते हैं कि फिजिकल चेंजेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज है, राइट। अ फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप साइज एंड स्टेट। कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, स्टेट हो गई, बस इन्हीं को अफेक्ट करेगी और किसी को नहीं, राइट। इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंजेस में। अब फिजिकल चेंज कैन बी इधर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस जो है वो अपना रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब जैसा कि हमने अपना अभी पिछला एक्सपेरिमेंट देखा था कि जो आइस क्यूब्स थी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी और वापस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही थी। तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो पहली स्टेट थी वो सॉलिड ही थी और फिर लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। मतलब जो पहली स्टेट है वो दूसरी स्टेट में जाके फिर से पहली स्टेट में आ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी प्रीवियस स्टेट से सेकंड स्टेट में जाता है बट अपनी प्रीवियस स्टेट को रीगेन नहीं कर पाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। इट इज मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल, ये ज्यादातर जो है रिवर्सिबल ही होती है, राइट। द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज इज आइडेंटिकल इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंज। कि जो सब्सटेंस होता है वो आइडेंटिकल ही होता है, मतलब अगर वाटर है तो वाटर ही रहेगा, किसी और चेंजेस मतलब कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा, राइट। जो उसकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ वही शो करेगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं दोस्तों? केमिकल चेंजेस अकर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंस come in contact and a new substance is formed which has different properties। मतलब कि जो केमिकल चेंजेस तब शो होता है जब कोई दो सब्सटेंस नियर आते हैं और एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिनसे क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को या इस चेंजेस को हम कहेंगे केमिकल चेंजेस, राइट। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। दोस्तों जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल एंड परमानेंट होते हैं, राइट। आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल परफॉर्म करके देखते हैं तो पता चल जाएगा हमको कि केमिकल चेंजेस होते। दोस्तों हमारा पहला जो पॉइंट है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब
जब हम किसी आयरन में रस्ट लगती है तो हम उसको देखते हैं कि वो डिके होता है धीरे धीरे, और वो अपनी प्रीवियस स्टेट को रीगेन नहीं कर सकता है, तो वो दोस्तों हमारा कहलाएगा केमिकल चेंजेस। मतलब अगर किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है और वो अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टीज को दोबारा से रीगेन नहीं कर पाता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जो आयरन है उसमें रस्ट लगती है और वो पूरा डिके होने लगता है, और कुछ समय बाद जो है पूरा कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, राइट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। दोस्तों बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप किसी पेपर को बर्न करते हैं तो वो बर्न होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दोबारा से पेपर में रिस्टोर नहीं होगा, राइट। दोस्तों जो हमारी बर्निंग बर्निंग एक्टिविटी या प्रोसेस होती है वो भी हमारी केमिकल चेंजेस ही है। कटिंग ऑफ ट्रीज, दोस्तों पेड़ को अगर आप काट देंगे तो दोबारा से उसको नहीं लगा सकते, राइट। प्लांट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, दोस्तों अगर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो अगर एक बार उसने ऑक्सीजन छोड़ दी तो वो दोबारा से मतलब रिसीव या रीगेन नहीं कर पाएगा उस चीज को। दोस्तों डाइजेशन ऑफ फूड, जैसा कि हम जानते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, अगर हम एक बार डाइजेस्ट हो गया तो वो दोबारा से रिस्टोर नहीं होगा प्रीवियस स्टेट में, राइट। आइए देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके और पता चलता है कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों आप क्या करिएगा, आप 2 से 3 इंसेंस स्टिक्स लेना। इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्तियां लेना 2 से 3, और उनको अपने किसी बड़े की निगरानी में जलाना, ठीक है, कुछ इस तरह। तो आप कुछ समय बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंसेंस स्टिक हैं वो कंप्लीटली थोड़ी देर बाद पूरी तरह से जलने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से दिखेंगी, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन यू बर्न दी स्टिक्स। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का बर्न होना वो एक केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो अपनी स्टिक्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न आउट हो जाएंगी और एस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राख जो है वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हो पाएगी अगरबत्तियों में, तो इसको भी हम कहेंगे केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि हाउ कैन यू टेल वेदर अ चेंज इज केमिकल चेंज, कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये केमिकल चेंज ही है, राइट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आइए पता करते हैं कि कैसे पता करेंगे हम कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है कलर चेंज। अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज होता है, ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होगा, राइट। कैसे पता करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एप्पल का, ठीक है। दोस्तों आप एक एप्पल को हाफ कट करके उसको फ्रीली एक्सपोज कर दें एयर में, तो दोस्तों आप क्या पाएंगे कि जो एयर के बैक्टीरियाज होते हैं वो उसके साथ रिएक्शन करके उसका कलर कुछ येलोइश कलर हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंजेस होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडियोर चेंज। ऑडियोर मीन्स होता है दोस्तों महक, स्मेल्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। महक, स्मेल, खुशबू, बदबू, कुछ भी। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं दोस्तों, जैसा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि ब्रेड जो होता है, अगर ब्रेड को हम किसी प्लास्टिक में बंद करके रख दें या फिर कहीं किसी भी चीज में बंद करके रख दें, तो आप कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे कि उसमें कुछ फंगस पड़ जाएंगे, तो जिससे कि है उसमें स्मेल्स आने लगेगी। आप अगर उसको स्मेल करेंगे तो एक बहुत ही गंदी बदबू आएगी, बू आएगी, राइट। तो अगर किसी सब्सटेंस का ऑडियो चेंज होता है तो भी हम कह सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। दोस्तों इसको हम सिंपल एग्जांपल से पता करते हैं कि जैसे आपने इनो देखा होगा, आप किसी कांच के गिलास में पानी लेना और उसमें इनो थोड़ा सा डालना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ गैसेस के बबल्स निकल प्रोड्यूस होंगे उसमें। तो दोस्तों ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। अगर किसी लिक्विड में या फिर नॉर्मली गैस में अगर गैस फॉर्म होती है तो वो भी हमारी केमिकल चेंजेस ही है, राइट। ऐसा कुछ दिखेगा आपको। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा इधर एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। जैसा कि हम खाना बनाते हैं या खाना बनाते आपने देखा होगा, तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तब जाके हमारा खाना पकता है, राइट। इसमें क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। रिलीज कब होती है दोस्तों, जैसा कि आपने दिवाली दीपावली पे या शादी में देखा होगा कि जो अपने फायर क्रैकेट्स होते हैं, रॉकेट्स वगैरह होते हैं, जब वो ऊपर फूटते हैं, जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तब जाके हमको ऊपर रोशनी दिखती है, लाइट्स दिखती हैं, राइट।
तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि एनर्जी इधर एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, राइट। दोस्तों कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंजेस की, उनको हम पता कर लेते हैं कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंजेस इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है, जिसका रिजल्ट जो होता है उसको देख के हम बोल सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है कि एक से अधिक भी न्यू सब्सटेंस भी जो है फॉर्म होते हैं, राइट। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मोस्टली जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, राइट। अ सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज ऑल टुगेदर डिफरेंट इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंज, कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है चेंजेस के बाद, वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है जो कि हमारा प्रीवियस स्टेट जो होती है केमिकल की, वो सॉरी सब्सटेंस की, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है हमारा जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको दोनों ही काफी अच्छे से समझ में आए होंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आपको इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। हमारा टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी फिजिकल आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में, आप वहां पे सीधा पहुंच जाएंगे, राइट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।